पथ चिन्हों के पीछे पीछे आजीवन चलता जाऊंगा। जो राह दिखाई है आपने मैं औरों को दिखलाऊंगा। सूखी डाली को हरियाली, बेजान को जीवन दान दिया, काले अंधियारे जीवन को सो सूरज से धनवान किया। परोपकार भाईचारा मानवता हमको सिखलाई, सच्चाई की है दी मिसाल सहानुभूति क्या दिखलाई। कान पकड़ उठ बैठक थी छड़ियों की बरसात हुई, समझ न पाया उस क्षण में अनुशासन की शुरुआत हुई। मुखमंडल पर अंगार कभी, आंखों में निश्चल प्यार कभी, अंतर में माँ की ममता थी सोनार कभी लोहार कभी। जीवन को चलते रहना है लो इसकी झिलमिल जलती है, जीवन के हर चौराहे पर बस कमी आपकी खलती है। जीवन की कठिन सी राहों पर आशीष आपका चाहूँगा। जो राह दिखाई है आपने मैं औरों को दिखलाऊंगा। जो राह दिखाई है आपने मैं औरों को दिखलाऊंगा। शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर मेरे समस्त गुरुजनों, मार्गदर्शकों, प्रेरकों को सादर नमन, अभिवादन, बार बार प्रणाम, चरण स्पर्श, आभार। समय नदी की धारा है जिसमें सब बह जाया करते हैं, पर कुछ जन ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। श्रद्धेय भाई साहब ने शेखावाटी अंचल के इस मरुभूमि में 5 जुलाई 1930 को लक्ष्मणगढ़ के सदाबहार मोहल्ले में श्री भूरामल जी शर्मा के पुत्र रत्न के रूप में मां पूर्णी देवी की कोख से इस नश्वर संसार में जन्म लिया। आपने शायद जन्म के साथ ही संकल्प ले लिया था सेवा एवं परोपकार का। छात्र जीवन से ही आपने दिशा तय कर ली थी सृजन की, देश एवं समाज के सर्वांगीण विकास की। इस महान कार्य हेतु ईश्वर ने आपको करुणामय हृदय दिया, ओजस्वी वाणी दी, लेखनी की अनूठी कला दी। प्रारंभिक शिक्षा श्री रघुनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ में तथा इंटर परीक्षा नागपुर से उत्तीर्ण की। 1955 में राजस्थान जल निगम में कुछ समय के लिए अपनी सेवाएं दी, परंतु विधाता ने तो कुछ और ही तय कर रखा था कि आप शिक्षा जगत के कैनवास पर सुंदर कृतियों का सृजन करें। 1959 में आप मां सरस्वती की कृपा से भारतीय विद्यापीठ कोठ्यारी में अध्यापन कार्य करने लगे और शुरू हुई एक ऐतिहासिक यात्रा। जुलाई 15, 1960 को श्री द्वारका प्रसाद जी बगड़िया तथा श्री मदन लाल जी जाजोदिया के साथ आपने लक्ष्मणगढ़ में बगड़िया बाल विद्या निकेतन की नींव रखी, जो अनवरत अपने साधना पथ पर बुलंदियों को छूने को बेताब है। धुन के पक्के ऊपर से कठोर अनुशासित प्रशासक लेकिन कोमल हृदय भाई साहब के समग्र जीवन पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट होता है कि वे कभी थकते नहीं थे, वे कभी रुकते नहीं थे। हर समय कुछ न कुछ रचना करने की लालसा उनमें लगी ही रहती थी। उनको देखकर तो यही लगता था कि जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। निकेतन आज प्रगति के नए नए आयामों और सोपानों को छू रहा है। आज निकेतन की महक समग्र विश्व में फैली हुई है, तो उसके पीछे है भाई साहब की ऊर्जा, चिंतन एवं मार्गदर्शन। आजादी के बाद जब शिक्षा क्रांति की आवश्यकता थी, तब भाई साहब ने क्रांति शंख बजाया, वो भी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। अनगिनत प्रतिभाओं को तराशा था उन्होंने। आज जब शिक्षा का संपूर्ण बाजारीकरण हो गया है, तब याद आती है भाई साहब की साधना, उनकी उदात्त सेवा भावना। उनके लिए ही यह पंक्तियां सार्थक सिद्ध होती हैं। औरों के लिए जो मरता है, औरों के लिए जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण, उसका हर कर्म गीता है, उसका हर कर्म गीता है। 24/7 के सूत्र पर चलते हुए न केवल उन्होंने छोटे से पौधे रूपी निकेतन को वट वृक्ष बनाया, अपितु चिकित्सकों, अभियंताओं, शिक्षकों, उद्यमियों तथा अन्यान्य देश सेवकों की एक लंबी श्रृंखला जन कल्याणार्थ प्रस्तुत की। वे कदम कदम बढ़ाते हुए, खुशी के गीत गाते हुए, अपनी ऊर्जा देश पर न्यौछावर करते हुए
अपने सृजन यज्ञ को जारी रखे हुए थे। उनके लिए आराम हराम था। उनका पूरा जीवन ही हमारे लिए प्रेरणादायी है। भाई साहब के ही सद प्रयासों से बंजारा बस्ती आबाद हुई। उन्हीं की प्रेरणा से उदारमना श्री कैलाश बगड़िया ने स्थानीय बालचर संघ के भवन निर्माण हेतु भूमि दान में दी। भाई साहब की प्रेरणा से श्री शारदा सदन पुस्तकालय का नवीन भवन परम श्रद्धेय श्री शांति प्रकाश गोयनका ने बनवाया। चमड़िया परिवार ने सत्संग भवन बनाया। चूड़ीवाला परिवार द्वारा उपलब्ध स्थान पर इस अंचल की सेवानिवृत्त शिक्षिका त्याग एवं सेवा की प्रतिमूर्ति हरिप्यारी बहन जी ने श्री साईं मंदिर का निर्माण करवाया। उनकी हर श्वास में सर्वे भवन्तु सुखिन उच्चारित होता था। निर्धनों की आशा के केंद्र वे सदैव रहे। न जाने कितने लोग उनके माध्यम से औषधि प्राप्त करके स्वस्थ हुए। कितने ही निर्बल निर्धनों को उनके माध्यम से रोटी कपड़ा और आवास मिला। उनके प्रयत्नों से अनगिनत लोगों का काम धंधा तथा रोजगार मिला। जामवंत बनकर भाई साहब ने न जाने कितने हनुमानों को उनकी शक्ति का बोध कराया, जो फिर अपने अपने क्षेत्रों के नायक बने, विशेषज्ञ बने। भाई साहब सांवर शर्मा ने शिक्षा जगत में पदार्पण के साथ ही स्काउटिंग को जीवन पद्धति के रूप में अंगीकार किया। आप इस आंदोलन से सदस्य के रूप में जुड़े व प्रभारी कमिश्नर रहते हुए अंतिम सांस तक प्रधान बने रहे। भूखे को रोटी, तन ढकने को कपड़े और सर छुपाने को छत मुहैया करवाने के लिए आपने वरिष्ठ नागरिक सेवा संघ, ग्रामोदय समिति व भारत लोक संस्थान सरीके संस्थानों से स्काउटिंग को जोड़कर अकाल, दुर्घटना, भूकंप जैसी आपदाओं से दो हाथ कर मानवता की मिसाल प्रस्तुत की। आपने स्काउट भवन में भारत माता का मंदिर निर्माण तथा शहीद परिवार स्वतंत्रता सेनानी सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर सच्चे राष्ट्रभक्त होने का परिचय दिया। आप शिक्षक के रूप में राज्य स्तरीय पुरस्कार व स्काउट गाइड के राज्य स्तरीय पुरस्कार से भी नवाजे गए। लगातार 6-7 दशकों तक गांव की भाषा में, सरल भाषा में, कबड्डी की सधुकड़ी भाषा में अपनी बातें कहते रहे, नीड़ का निर्माण करते रहे, नेह का आह्वान करते रहे। उन्होंने इस अंचल के ज़रूरतमंद लोगों को छात्रवृत्तियाँ, कॉपी किताबें, स्कूल ड्रेस, दवाइयाँ, अनाज एवं अन्य आवश्यक चीज़ें तो उपलब्ध करवाई ही, साथ ही साथ गरीब लड़कियों की शादियों में भी हर संभव मदद की तथा इस हेतु अन्य ने लोगों को प्रेरित भी किया। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्वों के प्रभा मंडल में समस्त कार्य सहज ही संपादित हो जाते थे, क्योंकि उनके आह्वान पर सहायता साधन मुहैया कराने वाले लोग हर समय तत्पर रहते थे। भाई साहब ने अपने प्रिय भजन वैष्णव जंतु तैने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे को न केवल जीवन भर गुनगुनाया, बल्कि अपने जीवन के हर क्षण में उसे जिया भी। हम केवल उनके द्वारा किए गए उन्हीं कार्यों, उन्हीं सेवाओं का उल्लेख कर सकते हैं जिनकी जानकारी हमें है। उन्होंने अनगिनत सेवा प्रकल्प और भी किए हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि वे कभी दूसरों से इसकी चर्चा ही नहीं करते थे। वे मौन मूक साधना में विश्वास करते थे। उन्हें छपास रोग तो कतई नहीं था। वो ना तो अपनी प्रशंसा सुनकर कभी आत्ममुग्ध हुए और न ही आलोचनाओं से विचलित। भाई साहब और उनके साथियों ने सन 1960 के दशक में लक्ष्मणगढ़ में मॉन्टेसरी शिक्षा को स्थापित किया, जहां से तैयार विद्यार्थी विवेकानंद के सपनों के युवा बने और राष्ट्र के नव निर्माण में अपना योगदान दिया। उनका मूल जीवन मंत्र था, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। भाई साहब हर समय हमें कहते थे कि नीलकंठ बनने से पहले कालकूट पीना पड़ता है। गांधी दर्शन हो, विनोबा दर्शन हो, विवेकानंद दर्शन,
सभी दर्शनों को इन्होंने पहले स्वयं आत्मसात किया और फिर हम सभी में, समग्र समाज में उसे प्रतिबिंबित किया। भाई साहब ने हताश एवं जीवन से निराश न जाने कितने ही लोगों में उत्साह का, नई शक्ति का संचरण किया। ऐसे लोग भाई साहब की प्रेरणा से पुनः सजीव बनकर गाने लगे कि आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अपने उद्बोधन में ही नहीं अपितु अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने यही संदेश दिया कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। भाई साहब की जीवन शैली अद्भुत, अनूठी और अनुपम थी। वे सामने वाले को कुछ इस तरह से समझाते थे कि वो बिना बुरा माने सब कुछ समझ जाता था। उनका जादुई व्यक्तित्व ही था। जो भी उनसे एक बार मिल लिया वह उन्हीं का होकर रह गया। दलितों एवं गरीबों के मसीहा थे वो। रूढ़ी परंपराओं तथा दकियानुसीपन के प्रबल विरोधी भी थे। वे तो शायर, सिंह, सपूत की तरह नए नए रास्ते बनाने में विश्वास करते थे। आज हम सभी नतमस्तक हैं उनके आगे। उनकी बहुआयामी प्रतिभा से आलोकित हैं। शेखावाटी अंचल के इस पवित्र धरा उनका पूरा जीवन आगे आने वाले युगों युगों तक प्रेरणादायी रहेगा, सृजनकारी रहेगा। उस पवित्र आत्मा को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रातः स्मरणीय श्री सांवर शर्मा भाई साहब को श्रद्धांजलि देते हैं। जो जीवित रहा सिर्फ अपने लिए, वह मरने के साथ ही मर गया। जो जीवित रहा दूसरों के लिए, वह मरने के बाद भी कभी नहीं मरा, कभी नहीं मरा। शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर एक परिपूर्ण शिक्षक, जिसमें एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण समाहित थे, सदैव सांवर शर्मा भाई साहब को आज के इस पावन अवसर पर मैं नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उस महान विभूति को, जिसके सानिध्य में अनेकानेक विद्यार्थी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हुए और अपनी सुर भी देश और विदेश में फैला रहे हैं। नमन है, आदरणीय भाई साहब के श्री चरणों में प्रणाम है।